बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, दुनिया में इंसान की आमद के बाद तामीरात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। दुनिया भर के ममालिक फलकबोस इमारतों, बड़े बड़े टावर्स और मेगा स्ट्रक्चर्स की दौड़ में एक दूसरे से सबकत लेना चाहते हैं, मगर दुनिया में मौजूद 7 इमारतें अपने फन तामीर में एक ऐसा शाहकार साबित हुई कि इन्हें वंडर ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया के अजूबे या अजायबात आलम कहा गया। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में मौजूद अजूबों की तादाद 7 ही क्यों होती है, किसी इमारत को अजूबा डिक्लेयर करने का इख्तियार किसके पास होता है, कदीम अजूबों और जदीद अजूबों में क्या फर्क है, और कदीम दुनिया के 7 अजूबों की हैरत अंगेज तारीख और दिलचस्प हकायक आपके सामने लाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, एहराम मिस्र। नाज़रीन, मखसूस शक्ल के मखरूती मकाबिर को एहराम कहा जाता है। इसकी वायद हरम बमानी पुरानी इमारत है, यानी एहराम मिस्र का मतलब है मिस्र की पुरानी इमारतें। एहराम मिस्र का शुमार इंसान की बनाई हुई अजीम तरीन तामीरात में होता है। ये एहराम जमाना कदीम की मिस्री तहजीब के सबसे पुरशकू और लाफानी यादगार हैं। माहिरीन आसार कदीमा में ये इत्तेफाक पाया जाता है कि इन एहराम की तामीर का मकसद फ़राईन मिस्र और शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफराद का मदफन था। एहराम मिस्र में गज़ा का अजीम एहराम दुनिया के 7 अजायबात में वो वाहिद अजूबा है जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। ये एहराम कदीम मिस्र के चौथे खानदान के फिरौन खूफू के मकबरे के तौर पर तामीर किया गया था। नाज़रीन, मुसल्लस तर्ज तामीर का हरम खूफू, जिसे गज़ा का अजीम हरम या एहराम मिस्र में शामिल किया जाता है, ये इस जादुई मुसल्लस पर मबनी है कि जिसके अंदर कोई भी चीज बोसीदा नहीं होती। ये हरम गज़ा के 3 बड़े एहराम में से सबसे कदीम और बड़ा है। ये मिस्र के शहर गज़ा में वाक़ है, जिसकी निस्बत से इसे गज़ा का अजीम हरम या हरम खूफू कहा जाता है। माहिरीन मिस्रियात के मुताबिक ये हरम 2560 साल कबल मसीह में खूफू फिरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसकी बुलंदी 146.5 मीटर यानी 481 फुट है। 3800 साल तक इस अजीम हरम का शुमार इंसानी हाथ की बनाई हुई सबसे ऊंची तामीर में होता था। कुछ लोगों के ख्याल में खूफू बादशाह के वजीर ने इसको तामीर किया था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर तकरीबन 2.3 मिलियन बलाकों पर मुश्तमिल है। नंबर 2, बाबुल के मौलिक बागात, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। नाजरीन, दुनिया के 7 कदीम अजायबात में ये बागात भी शामिल होते हैं जिनको दूसरे नंबर पर रखा गया है, और ये वो वाहिद अजूबा है जिसका असल मकाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। 6ठी सदी कबल मसीह में बनु कद नसर, जिसे बख्त नसर कहा जाता था, उसके जमाने में बाबुल इराक में कुलदानी सल्तनत का अखिया हुआ तो उसने अपनी मलिका शाबानो के लिए ये अजीमुशान बागात तामीर करवाए, जिसने अपने वतन के सब्जाजार और हसीन वादियां खो दी थी। ये बाबुल इराक शहर में वाक़ हैं, जो शाही बागात के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इन बागात की ऊंचाई 80 फुट थी। ये हकीकतन मौलिक नहीं थे। नंबर 3, रोहोड्स का मुजस्मा। नाजरीन, यूनानी देवमाला के एक सूरज देवता हेलियोस का अजीम मुजस्मा था जो रोहोड्स शहर में वाक़ था। इसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में किया जाता है। मुजस्मे की बुलंदी 30 मीटर यानी 98 फुट थी। ये मुजस्मा अब मौजूद नहीं, ताहम इसी की तर्ज पर हेलियोस का अजीम मुजस्मा कई मुजस्मा साजों ने मिलकर बनाया। इसी मुजस्मे के बायस मगरब और यूनान में मुजस्मा साजी के फन को उरूज मिला, जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत इटली ने नशात सानिया के दौर में पाई। नंबर 4, जेवस का मुजस्मा। नाजरीन, ये मुजस्मा ओलंपिया में वाक़ है, जिसकी ऊंचाई 42 फुट है। यह मुजस्मा जेवस की बैठी हुई शक्ल है। इसको यूनानी संगतराश फेडियास ने 435 कबल मसीह में बनवाया। इस मुजस्मा की तैयारी में हाथी के दांत, सोने की तख्तियां और कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए। यह मुजस्मा यूनानी देवता जेवस की नुमाइंदगी करता है और इसको 5वीं सदी कबल मसीह तक कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में एक तस्वुर किया जाता था।
5वीं सदी कबल मसीह में ये नाबूद हो गया था। एक रिवायत के मुताबिक ओलंपस पहाड़ी पर फिडियास ने जेवस से मुलाकात की, जिससे मुतासिर होकर फिडियास ने उसका ये मुजस्मा बनवाया था। नंबर 5, स्कंदरिया का रोशन मीनार। नाज़रीन, हिजरी मैसनरी तर्ज तामीर का ये लाइट हाउस फारोस स्कंदरिया मिस्र में वाक़ है, जिसे फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। इसकी तामीर टोलेमी सल्तनत के दौर में 247 ता 280 कबल मसीह में कायम की गई। इसकी बुलंदी 393 से 450 कदम थी। माना जाता है कि यह इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। इसका शुमार कदीम दुनिया के अजायबात आलम में होता है। 3 बड़े जल्जलों की वजह से तबाहशुदा ये मीनार खंडर में तब्दील हो चुका है। वाज़ेह रहे कि मिस्र की कदीम पहचान स्कंदरिया का यही लाइट हाउस था। नंबर 6, मोसोलस का मकबरा। नाज़रीन, दुनिया का ये तामीराती अजूबा मोसोलस के नाम से मौसूम है। इसकी तामीर 350 ता 353 कबल मसीह में कदीम यूनानी शहर हाली कारनासस, जो अब तुर्की का बोदरोम है, के पास हुई। इसकी तामीर अशीमानीद सल्तनत के दौरान हुई, जो कदीम यूनानी तर्ज की है। यह मकबरा तकरीबन 45 मीटर ऊंचा और चारों तरफ नकूश और यूनानी तर्ज तामीर से भरा है। इसको कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में से एक शुमार किया जाता है। ये 12 ता 15 सदी ईस्वी में जल्जले की वजह से तबाह हो गया था। इसका तर्ज तामीर क्लासिकल है। नाजरीन, इस मकबरे की तामीर नौ का एक नमूना इस्तांबुल तुर्की में आज भी मौजूद है। नंबर 7, मोबदे आर्तमीस। नाजरीन, एक यूनानी देव आर्तमीस के लिए वक्फ किया गया एक मोबद था, जिसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में 7वें नंबर पर होता है। आर्तमीस इंतहाई मुअज्जम यूनानी देवी थी। इसकी तर्ज तामीर में यूनानी रंग नुमाया है। यूनानी देवमाला में शिकार की देवी आर्तमीस अपनी तीरंदाजी की वजह से मशहूर थी, जो जेवस की बेटी और अपोलो की जुड़वा बहन थी। इसे दोशीजगी और पाकीजगी की अलामत भी माना जाता है। इसने अपने वालिद जेवस से दरखास्त की थी कि उसे लाफानी दोशीजगी अता करे। फनपारों में इसको तीर से कुत्ते का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इनका मुकद्दस जानवर हरन था। नाजरीन, ये थे कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम यानी वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। ये फहरिस्त करूने वुस्ता की तैयार करदा है, मगर इन तमाम इमारतों में से सिर्फ एहराम मिस्र अब तक कायम है, जबकि बाबुल के बागात की ताहाल मौजूदगी साबित नहीं। दीगर 5 अजायबात कुदरती आफात का शिकार होकर तबाह हुए। आर्तमीस का मंदिर और जेवस का मुजस्मा आतिशजदगी और स्कंदरिया का लाइट हाउस और रोहोड्स का मुजस्मा और मोसोलस का मकबरा जलजले का शिकार बना। मोसोलस का मिजार और आर्तमीस के मंदिर की चंद बाकियात आज भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। नाजरीन, 2007 में अजायबात आलम के हवाले से वोटिंग की गई और पुरानी फहरिस्त जो करूने वुस्ता ने तैयार की थी उसको खत्म करके जदीद अजूबों की नई फहरिस्त बनाई गई, जिसका जिक्र आइंदा वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।